मूंछों वाली लड़की की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था भवानीपुर। उस गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का बहुत बड़ा व्यापार था। व्यापार के अलावा वो लोगों को पैसे ब्याज पर भी देता था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था, लेकिन उसके पास उसके पत्नी की निशानी के तौर पर उसकी बेटी थी। कुंवर सिंह के बेटी का नाम सुगंधा था। वो अपने नाम के जैसी ही फूल जितनी प्यारी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके अंदर सुंदरता की घमंड थी। वो जो भी कहती उसके पिताजी पूरा कर देते थे और इसी वजह से और ज्यादा घमंडी, क्रूर और जिद्दी हो गई थी। उसकी एक सहेली थी जिसका नाम पूनम था। वो उसके साथ खेलती भी थी और काफी देर तक बैठ के बातें भी करती थी। एक बार की बात है, गांव के पास एक मेला लगा था। उसने अपनी सहेली पूनम और आसपास की ही कुछ और लड़कियों के साथ मेला देखने जाने का निर्णय किया और सभी लोग मेला देखने के लिए निकल पड़े। जब वो लोग मेला पहुंचे तो काफी भीड़ थी। वो सब मेला के अंदर ही भीड़ में घुस गए। अंदर जाते हुए सुगंधा से एक बूढ़े आदमी को धक्का लग गया। बूढ़ा जमीन पर गिर गया तो उठते हुए सुगंधा को कहा, बेटी थोड़ा देख के चला करो। ये बात सुगंधा को रास नहीं आई। उसने बूढ़े आदमी से कहा, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी नजर कमजोर हुई है, मेरी नहीं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। थोड़ी देर घूमने के बाद उन सब का मन भर गया। वो सब वापस घर आने लगे। रास्ते में उन लोगों को एक आम का पेड़ दिखा। सभी का मन किया आम खाने को। सब लोगों ने पत्थर से आम तोड़ना शुरू किया। थोड़ी ही देर में इतने आम इकट्ठे हो गए कि सब खा सकते थे। सबने बैठकर खाना शुरू किया। सुगंधा अभी भी आम तोड़ रही थी। इस पर उसकी सहेली पूनम ने कहा, तुम अब भी आम क्यों तोड़ रही हो? सुगंधा ने कहा, मैं इस पेड़ के सारे आम तोड़ डालूंगी, तुम सब आम खाओ। पूनम ने फिर मना किया, लेकिन सुगंधा नहीं मानी। उसने कहा, मुझे इस पेड़ पर एक भी आम रहे ये पसंद नहीं, मैं सारे आम तोड़ कर ही दम लूंगी। सभी बैठकर आम खा रही थी। सबका पेट भर गया। आम के पेड़ ने जब देखा बहुत ज्यादा आम टूट गया लेकिन कोई खा नहीं रहा तो उसने सुगंधा से कहा, तुम मेरे सारे आम क्यों तोड़ रही हो? तुमने जितना तोड़ लिया पहले वो तो खा लो। सुगंधा ने अकड़कर जवाब दिया, मेरा मन कर रहा है आम तोड़ने का तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। आम के पेड़ को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर तुमने आम तोड़ना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, घमंडी लड़की। सुगंधा ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिर में आम के पेड़ ने सुगंधा को श्राप दे ही दिया। उसने सुगंधा के मुछ उगा दिया। सब लड़कियां उस पर हंसने लगी। सुगंधा को बहुत क्रोध आया। उसने आम के पेड़ से कहा, तुम मुझे ठीक करो। इस पर आम के पेड़ ने कहा, अब तो मैं तुम्हें तभी ठीक करूंगा जब तुम्हारे पिता मुझसे आके विनती करेंगे। सुगंधा आम के पेड़ से विनती करने लगी, तुम मुझे ठीक कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। पेड़ ने उसकी नहीं सुनी। अब रास्ते में सुगंधा ऐसे मुझे लेकर नहीं जा सकती थी। उसकी सहेली पूनम ने कहा, तुम मुंह पर दुपट्टा बांध लो। सुगंधा ने ऐसा ही किया। अब वो सब घर जाने लगे। रास्ते में तेज हवा का झोंका आया और सुगंधा का दुपट्टा उड़ गया। अब सभी लोग उसे देख रहे थे, सब उस पर हंस रहे थे। सुगंधा को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आखिरकार वो अपने घर पहुंच गई और अपने पिता को सारी बातें बताई। उसके पिता ने कहा, ठीक है, हम अभी चलते हैं। वो दोनों आम के पेड़ के पास पहुंचे।
सुगंधा के पिता ने कहा, मेरी बेटी को ठीक कर दो। आम के पेड़ ने कहा, ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। अगर तुम अपनी बेटी को संभाल के रखते तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। बच्चों की हर जिद पूरी करोगे तो वो ऐसे ही बन जाते हैं। कुंवर सिंह और सुगंधा दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। सुगंधा ने आम के पेड़ से माफी मांगी और आम के पेड़ ने भी उसे ठीक कर दिया। अब सुगंधा बदल गई। वो कभी किसी के साथ क्रूरता नहीं करती, ना ही किसी को बुरा भला कहती। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए।